वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप चलते फिरते हुए टांग के निचले हिस्से में काफ के एरिया में अगर दर्द महसूस होती है, इस दर्द की सूरत में जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपकी इस कंडीशन को कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या टेस्ट करवाते हैं या फिर कौन से तरीका इलाज है वो अपनाते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। टांग के निचले हिस्से में दर्द होना जो कि इंसान को चलते फिरते महसूस होता है, इसको डॉक्टर जो वो कैसे डायग्नोज करते हैं। इस दर्द की सूरत में डॉक्टर जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और इसके अलावा आपका फिजिकल एग्जामिन किया जाएगा, जिस्मानी मायना किया जाएगा। यानी डॉक्टर आपके टांग के जो मसल्स होते हैं इनको देख सकते हैं, जो अफेक्टेड एरिया हो गया वो देखेंगे। अगर कोई चोट लगी है तो जाहिर बात उस चोट को जो वो ऑब्जर्व करेंगे। वो जाहिर बात है जिन अफराद को जो कंडीशन वजह बनी है, हेल्थ कंडीशन है या फिर अगर कोई चोट लगी है टांग के ऊपर तो वो इस दर्द की वजह है, तो डॉक्टर इस चीज को देखेंगे, परखेंगे। और इसके अलावा जो मजीद आपके लिए टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं जिससे वो टांग में होने वाला जो दर्द है उसकी कंडीशन को जान पाए। सबसे पहले जो टेस्ट करवाने के लिए कहा जाएगा वो है इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट जो होते हैं वो है तस्वीरी शक्ल में टेस्ट करवाए जाते हैं। इसमें एक्सरे करवाए जाते हैं, सीटी स्कैन करवाया जाता है या फिर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, क्योंकि ये तरीका है इलाज जो कि टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इनकी मदद से जो तस्वीर पिक्चर्स ली जाती हैं, डॉक्टर जो है वो उस अफेक्टेड एरिया को जहाँ पे चोट लगी है या फिर असर हुआ है उस एरिया का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा जो है वो इनको अच्छे तरीके से देख पाते हैं, जो कि एक्सरे या सीटी स्कैन में आता है या फिर अल्ट्रासाउंड में आता है। इसको वाज़ेह और अच्छे तरीके से जो वो देख पाते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है वो है एंकल ब्रेनिकल इंडेक्स। ये टखने का कोई टेस्ट होता है आपका, ठीक है। जब आप करवाएंगे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। इस टेस्ट में ये किया जाता है कि आपके जो एंकल है यानी आपका जो टखना है वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है या ब्लड प्रेशर जो है वो इसको जो है वो देखा परखा जाता है। और ये ब्लड प्रेशर जो कि आपके टखने का होता है इसको जो है वो आपके बाजू में मौजूद जो ब्लड प्रेशर है यानी ब्लड का जो फ्लो है उसको जो है वो कंपेयर किया जाता है, मुआवजना किया जाता है, देखा जाता है कि ये फ्लो नॉर्मल है या नहीं, ये कंपेयर किया जाता है, मुआवजना किया जाता है। और इस टेस्ट की मदद से डॉक्टर जो है वो आपके जिस्म के अंदर मौजूद या फिर अज़ा है उनमें जो फ्लो है, ब्लड फ्लो जो है वो उसको देख पाते हैं, परख पाते हैं कि आया ये फ्लो ठीक है या नहीं। नेक्स्ट जो टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है वो है थ्रेडमिल टेस्ट। थ्रेडमिल ये एक मशीन होती है जो कि एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा इस मशीन का, और आम लोग भी आई थिंक अगर इस्तेमाल ना भी की हो तो हम अक्सर टीवी ड्रामे में या फिल्मों में ये अक्सर दिखाई जाती है। ये मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिस पर जो वो चला जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी रोड पर चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, उस मशीन पर ये अमल जो वो किया जाता है यानी चला जाता है। ये मशीन जो है वो डॉक्टर्स के पास भी मौजूद होगी जो कि आपको वहाँ पे चलने को कहेंगे और आपको मॉनिटर करेंगे, आपको चलते हुए आपके देखेंगे कि आप कैसे चल रहे हैं या पाँव को कैसे उठा रहे हैं या टांग को जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं। और आपकी इस ऑब्जर्वेशन से जो है वो अलामत का इनको पता चलता है कि ये कितनी सीवियर है या जो अलामत आपको हो गई हैं उनका लेवल क्या है, यानी माइल्ड हैं, कम शदीद हैं, सीवियर हैं, ज्यादा शदीद हैं। ये एक्टिविटी जो कि डॉक्टर आपसे करवाते हैं उससे उनको आपके मसल्स को होने वाला जो नुकसान है उसको मॉनिटर करने में जो वो मदद करता है। नेक्स्ट जो टेस्ट कहे जा सकते हैं वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को देखा जाएगा या फिर अगर डायबिटीज का शिकार हैं तो डायबिटीज के टेस्ट वगैरह होंगे, या इसके अलावा अगर कोई और मेडिकल हेल्थ कंडीशन है यानी आपको कोई और डिजीज हो चुकी है, बीमारी हो चुकी है, तो उसके लिए भी जो वो टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि ब्लड के जरिए करवाए जाते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट कहा जाता है वो है इलेक्ट्रोमियोग्राफ, जिसको EMG कहा जाता है। EMG जो है वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपके जो मसल्स हैं इनकी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। ये टेस्ट जो है वो इस सूरत में किया जाता है जब डॉक्टर्स को इस बात की तस्दीक करना हो कि आया कहीं आपको जो मसला हो चुका है वो नर्व जो असाब हैं उनका जो सिग्नल भेजने का एक अमल होता है, प्रोसेस होता है, उसमें तो कोई खलल नहीं पड़ चुका है, उसमें तो कोई मसला पैदा नहीं हो चुका है। तो इसके लिए EMG का टेस्ट करवाने के लिए जो वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि कौन से तरीका इलाज है वो डॉक्टर्स अपनाते हैं। डॉक्टर जो तरीका इलाज अपनाते हैं वो इंसान की हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो रहा होता है, यानी उसी के हिसाब से आपके लिए तरीका इलाज है वो अपनाया जाता है, क्योंकि सबके लिए तमाम तरीका इलाज इस्तेमाल नहीं होते हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है और कुछ को बाकी थेरेपीज वगैरह का करवाने के लिए कहा जा सकता है।
सबसे पहला तरीका है मेडिकेशन का, यानी अद्वियात के जरिए आपको होने वाला जो दर्द है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। अगर ऐसे अफराद जिनके टांग के निचले हिस्से में दर्द हो, डॉक्टर जो है वो आपकी उस हेल्थ कंडीशन को भी जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर बात करें कि जिन अफराद को PAD का मसला होगा, ऐसे अफराद में जारी बात है आर्टरीज का मसला होता है, यानी इंसान की जो वेन्स होती हैं, रगें होती हैं, वहाँ पे जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। तो ऐसी सूरत में कुछ मेडिसिन वगैरह दी जा सकती हैं। डॉक्टर जो है वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे इस मेडिकल हेल्थ कंडीशन को दूर करने के लिए जो कि आपके टांग में दर्द की वजह बन रही होती है। PDA की सूरत में जारी बात है ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो कि डाउन हो सकता है, अप भी हो सकता है, यानी या तो ये कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो वो कुछ अद्वियात जो वो दी जा सकती है। नेक्स्ट जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वो है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपीज में टांग में होने वाला जो दर्द है, इंसान की जो टांग है इसकी मूवमेंट को बढ़ाने में मदद की जाएगी। टांग की जो मजबूती है या उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक जो होती है, यानी टांग को हरकत देने का जो एक अमल होता है, मसल्स जो होते हैं उनको रिलैक्स या नॉर्मल करने के लिए जो है वो फिजिकल थेरेपीज की जाती हैं। थेरेपी की वो अक़साम जो कि आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं आपकी कंडीशंस के लिए वो है मसल इंजरीज। इनकी सूरत में आपको फिजिकल थेरेपी कही जा सकती हैं। या फिर ऐसे अफराद जिनको लंबर स्पाइनल स्टोनिसिस जो है वो लिम्बर स्पाइनल स्टोनिसिस जो होती है, ऐसे अफराद को फिजिकल थेरेपीज के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको CECS जो कि आप कंडीशन पहले भी जान चुके होंगे, इनकी वजूहात जो है वो आपको दूसरी वीडियो में बताई गई हैं। इन तीनों कंडीशन की सूरत में आपको फिजिकल थेरेपीज जो है वो कही जा सकती हैं। नेक्स्ट जो तरीका अपनाया जाता है वो है सर्जरीज का। सर्जरी का तरीका जारी बात है सीवियर केसेस में किया जाता है, जो कि बहुत ऐसे केस जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। इन ऐसे अफराद जो कि मेडिसिन से या फिर थेरेपी से ठीक नहीं हो सकते हैं, ऐसे अफराद के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो है सर्जरी। सर्जरी जो है वो इन सूरत में की जाती है अगर आपके मसल्स को जो है वो कोई इंजरी हो जाती है, यानी चोट लग जाती है, जो कि हादसे की सूरत में ऐसा होता है, तो इन मसल्स को जो है वो ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो है वो सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जरी का अमल है जिसमें इंसान की आर्टरीज को जो है वो खोला जाता है, जो कि जिन अफराद को PAD का मसला होता है उन अफराद में एंजियोप्लास्टी की सर्जरी जो है वो की जाती है। और ये ऐसे अफराद होंगे जिनकी कंडीशन जो है वो मेडिसिन से दुरुस्त ना हो रही हो, यानी वो ठीक ना हो रही हो, तो नेक्स्ट जो तरीका इनके लिए अपनाया जाता है वो है सर्जरी का। नेक्स्ट जो सर्जरी अपनाई जाती है नेक्स्ट वो है लेमनेटोमी। सॉरी अगर ये वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हुआ है। तो ये जो सर्जरी है इसमें ऐसे अफराद जिनको लिम्बर स्पाइनल स्टोनिसिस का मसला होता है, ऐसे अफराद में ये कंडीशन जो है वो नर्व जो कि एसाब्स होते हैं इन पर जो है वो प्रेशर पड़ जाता है। तो इस प्रेशर से जो है वो या दबाव से जो है वो निजात के लिए, इस प्रेशर को दूर करने के लिए जो है वो सर्जरी की जाती है, जो कि ये वाली है। नेक्स्ट जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वो ये है, जो कि आई थिंक पहला तरीका इलाज होगा। आपका जो लाइफ स्टाइल है इसको चेंज करने के लिए कहा जाएगा, यानी आपकी जो हैबिट है, बिहेवियर है, उसको तब्दील या चेंज करने के लिए जो है वो कहा जा सकता है, जो कि आई थिंक बहुत सारी बीमारियों में यही तरीका अपनाया जाता है, जो कि बेस्ट भी कहा जा सकता है। यानी अगर हम अपने खाने पीने में, हैबिट्स में या जो भी एक्टिविटी कर रहे हो अगर वो छोड़ दी जाए तो इंसान सीवियर कंडीशन जो कि बीमारी की एक एंड स्टेजेस होती हैं, ये शदीद किस्म होती हैं, क्रोनिक जो कंडीशन होती है, उनसे इंसान बच के नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक के लाइफस्टाइल में चेंज करवाने के लिए डॉक्टर कह सकते हैं, यानी अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट्स हैं या आपकी फिजिकल एक्टिविटी हैं जो कि आप कर रहे होंगे, जो किसी भी किस्म की स्पोर्ट की सूरत में इंसान कर रहे होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट में या खेलों में जब इंसान जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो रिपीटेटिव होती हैं, बार बार की जाती हैं और उसमें मसल्स का जो वो ओवर यूज किया जाता है, यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीजें जिन अफराद में दर्द की वजह बन रही होंगी तो इस सूरत में आपको ये सब कुछ चेंज करना पड़ सकता है। इस लाइफस्टाइल में यह है कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा सकता है, यानी आपको बाकायदगी से रेगुलरली वर्जिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे। नेक्स्ट ये कहेंगे कि आपको बैलेंस डाइट से मुराद आप जो भी खा रहे हैं, आप सिर्फ गोश्त नहीं खाएंगे बल्कि आपको फल, सब्जी, गोश्त और दालें, ये सब कुछ एक बैलेंस डाइट में जो है वो खानी होंगी, जिसको मतवाजन ग़िज़ा कहा जाता है। और इसके अलावा आपको एक हेल्दी वेट जो कि एक नॉर्मल वेट होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए कहा जा सकता है, यानी अगर आप ओवरवेटेड हैं तो आपको अपने वजन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए कहा जा सकता है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।